नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप पिछली क्लास में हमने बताया था कि एक स्टार्ट किए थे माइनर का जो है सेकेंड यूनिट का एक टॉपिक। तो उसमें एक टॉपिक हो गया था आपका एरोमेटिसिटी। इसके बाद एक और टॉपिक था हुआ था आपका मेसोमेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक इफेक्ट। वैसे ही जो है एक और टॉपिक लेके आए हैं। सबसे पहले आपका ये है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट को समझने से पहले कुछ चीजों को अपन जो है समझना होगा कि यदि कोई बॉन्ड बन रहा है तो ठीक है, तो बॉन्ड बनते कैसे हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी यदि कोई बॉन्ड बन रहा है तो उनके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके जो बॉन्ड बना रहे हैं उनके बीच कहीं ना कहीं क्या होता है, पोलैरिटी डिफरेंस होनी चाहिए। वो किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच आता है। जैसे आपके पास क्या है, एक दो तरीके से है आपके कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में या जिसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। ठीक, तो सबसे पहले एक होता है आपके पास पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर, ठीक है। तो सबसे पहले पोलर की बात करते हैं। तो पोलर क्या होता है, पोलर जो है दो ऐसे एटम जिनके बीच क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को अपन क्या कर देंगे, वो है आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। तो जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं HCl। ठीक है, HCl, तो ये डिफरेंस क्यों है। सबसे पहले देखेंगे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और कौन सा कम है। तो यहाँ पे जैसे देखने से पता चल रहा है हमारे पास HCl है, तो HCl के पास क्या है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के पास क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। ये किसकी वजह से जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे, ये हो रहा है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की वजह से। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है क्लोरीन जो है हाइड्रोजन की अपेक्षा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो क्या होता है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों से जो सहसंयोजक बंध है उनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कहीं ना कहीं किसकी तरफ शिफ्ट होते हैं, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो इनमें क्या होता है, एक चार्ज जनरेट होता है, इसलिए कह देते हैं कि ये क्या है, आपके पोलर है। दूसरा है नॉन पोलर। तो नॉन पोलर को क्या लिख सकते हैं, जैसे आपके पास H2 मॉलिक्यूल्स है तो इनके बीच क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, दोनों क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, जिसके कारण ये दोनों क्या करेंगे, अपनी इलेक्ट्रॉन को एक टाइटली बाउंड करके रखेंगे। तो इनके बीच क्या है, पोलैरिटी जनरेट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ये कह देंगे कि ये क्या है, आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तब उसको क्या देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। कहने का मतलब ये होता है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड जो बने हैं उनमें से यदि ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम क्या है, ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे तो तब उस प्रभाव को क्या कह देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कह देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे Cl है। ठीक है, Cl के साथ क्या है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 जुड़ा हुआ है। अब होगा क्या यहाँ पे कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन क्या है, हेलोजन एटम है। ठीक है, हेलोजन एटम है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है, इसको कोवैलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाए हैं, उनमें से क्या करेगा, जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, इस क्लोरीन के एटम की तरफ शिफ्ट होंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे तो इस पे क्या जाएगा, ये पोलैरिटी जनरेट होगा। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, और इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव। वैसे अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है, मतलब इसके अपेक्षा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं ना कहीं क्या है, ज्यादा हो गई है। कि जैसे हम पढ़ते हैं कि यदि इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या लगाता है, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, ज्यादा होगा। यानी जिस एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। तो अब C2 की अपेक्षा C1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट करेगा C1 जो है, तो इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा डबल पॉजिटिव चार्ज आएगा।
तो इनके बीच क्या होता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये पूरे क्या होता है, सीरीज में लगता है। कहने का मतलब है इसके पास क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा तो इसके पास डेल्टा डबल पॉजिटिव होगा, डबल पॉजिटिव होगा तो C1 C3 के पास जो है ट्रिपल पॉजिटिव फॉर्म होगा। कहने का मतलब है जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसी को कह देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के बीच क्या होना, शिफ्टिंग होना क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। तो ये हो गया आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद इसके टाइप्स हैं, टाइप्स प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये दो होते हैं। एक होता है आपका माइनस आई इफेक्ट जिसको बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो वे ग्रुप कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो ये इफेक्ट लगाते हैं, तो ये माइनस आई इफेक्ट वाले कौन से ग्रुप है, जैसे आपके पास नाइट्रोजन के साथ NR3 है, अमोनिया है, NO2 है, SO2 है, साइनो है और ये एसिड है, ये क्या कहलाते हैं, ये जो है माइनस आई इफेक्ट लगाने वाले, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे अपनी तरफ खींचेंगे, तो तब इस प्रकार के इफेक्ट को क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा है आपके पास प्लस आई इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप, जैसे O नेगेटिव CO नेगेटिव, तो क्या है इसके पास है आपके पास CH3 या फिर C2H5, ये क्या होते हैं प्लस आई इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप होते हैं। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे किसी एटम में, तो इनको कह देते हैं कि ये क्या कौन से ग्रुप लगाने वाले ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप है। अब है इसका पॉइंट है कि इसके क्या क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले है इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ सर्टेन कंपाउंड। तो पहला टॉपिक है एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड जैसा आप जान सकते हैं कि एल्किल हैलाइड एक है आपके पास मेथेन है, दूसरा है आपका मिथाइल क्लोराइड और तीसरा है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों में कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो CH3 के पास क्या है, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, लेकिन CH3 के पास क्या है, एक Cl ग्रुप है। अब हम जानते हैं कि CH3 जो ये क्या है आपका हैलोजन वाला एटम है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो क्या करेगा, इसके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम समझ गए कि इसकी जो है रिएक्टिविटी है मिथाइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी जो है CH4 की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक CH3 जो है ये जो ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट। मतलब ये CH3 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है किसकी तरफ शिफ्ट होगा, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा। वैसे इन दोनों के कंपैरिजन में आप इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे तो यहाँ पे केवल एक CH3 है, लेकिन इस वाले केस में कितने CH3 हैं, 3 CH3 हैं, 3 मेथाइल एल्किल ग्रुप है, 3 मेथाइल ग्रुप है। तो ये क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो यहाँ 3 CH3 इसकी मदद कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो इसके कंपैरिजन में इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मिथाइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी कम होगी किसके कंपैरिजन में, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी। वैसे दूसरा है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिड। तो ये कैसे होता है कि जैसे आपके पास क्या है कि यदि आपका एसिडिक प्रोटॉन ऐसा हो जो ग्रुप से निकलने के बाद ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज जैसे इस पे आएगा तो इसकी एसिडिटी क्या हो रही है, इसकी जो नेगेटिव चार्ज है ये भी क्या है, एक CH3 लगा हुआ है, CH3 लगने के कारण इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टेबलाइज कर रहा है मतलब ये जो हाइड्रोजन था, जो एसिडिक प्रोटॉन था, वो उसकी एसिडिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, इसकी अम्लीयता क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि प्लस CH3 जो है प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, जिसके कारण इसकी नेगेटिव जो बना हुआ है उसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। वहीं दूसरे केस में आपके पास क्या है, फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड में ऐसा कुछ
है नहीं, केवल हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन क्या है, कोई इफेक्ट नहीं लगाएगा। तो जो कोई इफेक्ट नहीं लगाएगा तो इसकी जो है, इस हाइड्रोजन की एसिडिटी क्या हो जाएगी, आपकी ज्यादा हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में, इस एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में। और दूसरा रिलेशन ये भी दे सकते हैं कि पीके वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी एसिडिटी उतनी क्या होती है, कम होती है। जिसकी पीके वैल्यू, तो जैसे यहाँ पे पीके वैल्यू लिखा हुआ है तो पीके वैल्यू यहाँ पे 3.75 है और यहाँ पे क्या है, पीके वैल्यू 4.76 है। तो पीके वैल्यू यहाँ पे फॉर्मिक एसिड की क्या है, कम है, तो एसिडिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसका क्या है, जस्ट अपोजिट रिलेशन है। फिर लास्ट केस आता है आपके पास बेसिसिटी का। बेसिसिटी का भी जो है, बेसिसिटी जो है उसका भी कहीं ना कहीं क्षारीयता, बेसिसिटी का भी इंडक्टिव इफेक्ट के साथ क्या है, रिलेशन है। तो जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे, जैसे आपके पास क्या है, एमीन्स का ले लो आप, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का, ठीक है। तो सबसे पहले कंसीडर दो ही क्या करते हैं हम, पहले ये आपके पास अमोनिया है, दूसरा है आपके पास प्राइमरी एमीन और दूसरा है आपके पास सेकेंडरी एमीन, R2NH, ठीक। अब इसके पास कितने एल्किल ग्रुप हैं, मैं बोले कि एल्किल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे ये क्या क्या प्लस इफेक्ट लगाएंगे। तो प्लस इफेक्ट लगाने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो नाइट्रोजन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे दो आर ग्रुप जो है इसकी मदद कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए। तो जितना आर ग्रुप होगा, एल्किल ग्रुप होगा, उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ इसके इफेक्ट होते हैं कि कैसे किसी भी जो इंडक्टिव इफेक्ट है कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में उनकी रिएक्टिविटी को कम या बढ़ाने का काम करते हैं। एक टॉपिक आपका हो गया इंडक्टिव इफेक्ट का और इंडक्टिव इफेक्ट का। तो इसमें दो हैं, एक है इसका है माइनस आई इफेक्ट, दूसरा आपका प्लस आई इफेक्ट, और उसके कुछ क्या है इफेक्ट है कि कौन कौन से लग सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का सेकेंड टॉपिक। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो है ना ये वीडियो जो है कहीं पसंद आ रहे होंगे। जैसे आप पसंद आते हैं, यदि समझ में नहीं आता है तो आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप क्या करिए, कमेंट्स करिए और हमको बताइए कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। हम उस चीज को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।